इंडियन क्रिकेट अब गिल एरा में दाखिल हो चुका है, लेकिन इसका ऐलान इतने कमाल तरीके से होगा, ये बिल्कुल भी किसी ने सोचा नहीं होगा। अपनी टीम को एक मिसाल देके इंस्पायर करके इस तरह से बल्लेबाजी करना काबिले तारीफ शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखने के लिए। और शुभमन गिल ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही बना दिए इस मैच में। पहला बल्लेबाज बन गया जिसने एक ही इनिंग में 250 रन बनाए और उसके बाद 150 रन की पारी भी खेली। दूसरा बल्लेबाज जो भारतीय है वो बन गया सुनील गावस्कर साहब के बाद, जिसने सेंचुरी और डबल सेंचुरी जड़ी। 430 रन बनाने वाला ऐसा बल्लेबाज जो ग्रेहाम गूच के बाद खड़ा हुआ है। ब्रायन चार्ल्स लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने 400 रन बनाए थे। एक इनिंग थी, पूरा मैच था, लेकिन यहाँ पे दोनों इनिंग मिला के 430 रन बना दिए। देखिए, पहला कप्तान भी बन गया है ना, जिसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में 500 से ज़्यादा रन बना दिए सिर्फ 4 इनिंग में। अभी तो पूरी सीरीज़ होना बाकी है। 1000 रन का टारगेट है क्या ज़हन में? हो भी सकता है। देखिए, 2018 में विराट कोहली ने लगभग पौने 600 रन बनाए थे। उस ज़रूर कंडीशन अलग थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 इनिंग में 500 का आंकड़ा पार कर दिया। तो वेल डन शुभमन गिल। लेकिन हम ये बातें करते हैं नंबर की, लेकिन नंबर के पीछे जो कहानी होती है ना, रिज़ल्ट के पीछे ख़ास करके, वो हमें दिखाई नहीं देती है। ड्यूक बॉल से रेगुलर प्रैक्टिस करना, डिफेंस को सॉलिड करना और लगातार रेड बॉल से प्रैक्टिस करना, कब? आईपीएल के दौरान। ये हमें दिखाई नहीं देता, ये हमें सुनाई भी नहीं देता, लेकिन ये खिलाड़ी वो काम करके आया है। इसी वजह से जब आईपीएल चल रही थी तब तैयारी कर रहा था, तब ये रिजल्ट इसे यहाँ इंग्लैंड में मिला है। डिफेंस तो एक अलग ही लेवल का नजर आ रहा है शुभमन गिल का। ओवरऑल बहुत प्राउड मोमेंट है सभी के लिए, खुद शुभमन गिल के लिए, लेकिन हर एक भारतीय फैंस के लिए कि इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए और जीत के करीब भी पहुंचा दिया है। अब शुभमन गिल ने जो काम किया है ना, उसमें 600 का आंकड़ा पार करना है। अगर इंग्लैंड को ये कारनामा करना है लगभग 100 ओवर के आसपास, ये आज से पहले कभी हुआ नहीं है। तो लग और आपने विकेट भी चटका दी, गेंदबाजी करते ही विकेट भी आपने गिरा दी इंग्लैंड की। तो इसका मतलब आप गेम में बहुत आगे हैं और आपके रन्स की बदौलत। और ये जो बर्मिंघम का टेस्ट है ना 2025 में, सालों साल शुभमन गिल के टेस्ट के नाम से याद रखा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है? कि ये जो अप्रोच है ना, क्योंकि कल का दिन इम्पोर्टेंट है। अब किस तरह से खेलती है, बाकी की विकेटें जो बची है उसमें इंग्लैंड बैट्सबॉल की तरफ ही जाएगी, संभाल के खेलेगी, उस पे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और जब भारत जीत जाएगी, अगर बारिश नहीं आती है, आ, तो सवाल आने वाले वक्त में ये खड़ा होगा कि किस तरह से बैट्सबॉल को कंटिन्यू करेंगे, क्या टॉस जीत के फिर गेंदबाजी करेंगे? और भी बहुत सारे सवाल आते हैं इंडियन टीम के लिए भी। जब बुमराह आ जाएंगे तो नई गेंद कौन डालेगा? खैर, बुमराह तो नई गेंद डालेंगे, लेकिन आकाशदीप ने जिस तरह से नई गेंद डाली है, वहां पे क्या आप उन्हें गेंदबाजी नहीं कराएंगे नई गेंद से? क्या सिराज के हाथ से आप नई गेंद लेंगे? एक ये जो सवाल है ना, ये बड़ा मुश्किल है उसका जवाब ढूंढना। आप और हम भी नहीं दे पाएंगे। आप बताइएगा जरूर कि नई गेंद किसको डालनी चाहिए जब बुमराह आए तब। क्योंकि आकाशदीप को जीरो सीम पोजीशन से ना बहुत लेट मूवमेंट मिलता है। बेन डिकेट को दोनों बार नई गेंद पे आउट किया है। और मोहम्मद सिराज को अगर नई गेंद नहीं देंगे तो फिर थोड़ी और दिक्कत हो सकती है। तो क्या डिसीजन रहेगा? मैं अपना डिसीजन ना आने वाली मैच से पहले बताऊंगा, लेकिन ये सवाल है मेरा, उसकी तैयारी आप कर लीजिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए, जिस तरह से जडेजा ने भी इस इनिंग में दोबारा बैटिंग की, शुरू में लगा थोड़ा स्लो खेल रहे थे, लेकिन बाद में अच्छी बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी, उसने गेम एक ज़बरदस्त तरीके से तेज़ गति से खेल के और मजबूत किया भारत के लिए। बहुत सारे पॉजिटिव्स देखने को मिले, जो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक जो ऊर्जा है ना, जब फील्ड में जब आई भारतीय टीम, वो एक अलग ऊर्जा थी। और वो तब होता है जब आप बार-बार बीट करते हो बल्लेबाज को, अलग से बातचीत हो जाती है। और दूसरी एक और चीज़ देखने को मिली, शुभमन गिल थोड़े से ना ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए, और ये अच्छी बात है बतौर कप्तान। पहले मैच में बहुत सारी बातें हो रही थी कि बहुत सारे खिलाड़ी लीड कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल आकाशदीप को भी जब बैटिंग करते हो ना, पहले इनिंग में नाराज़ हुए थे। यहाँ पे भी जब रिव्यू जब लिया था, उसके बाद नाकाम हुआ रिव्यू, तो ऋषभ पंत पे थोड़े से नाखुश नज़र आए थे और वो अपने एटीट्यूड में नज़र आ रहा था। और वो कई बार ना कप्तान को बड़ा ज़रूरी भी है कि वो थोड़ी-सी जो अपनी नाराज़गी है, वो चाहे वो अपनी लैंग्वेज के ज़रिए या फिर अपने हाव-भाव के ज़रिए बात करते हुए दिखाए ज़रूर। अ, बेन स्टोक्स और उनकी टीम के लिए ना ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया है भारतीय टीम ने। ये देख के इतना अच्छा लग रहा है ना कि जो ट्रांज़िशन की बात चल रही थी, जो बात चल रही थी चाहे बैटिंग में या बॉलिंग में, उसके बावजूद अगर ये पोज़ीशन में है ना, तो
इंडियन क्रिकेट सही रास्ते पे जा रहा है ऐसा लग रहा है। खैर अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, होपफुली हम निराश नहीं होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक मौका प्रसिद्ध कृष्णा के लिए है कि जब वो गेंदबाज़ी करने आए ना, तो उन्हें अपनी लेंथ अच्छी, लाइन्थ अच्छी, अगर उनको भी विकेट मिल जाती है, तो हो सकता है कि आने वाले मैचेज़ में वो बाहर बैठे, लेकिन फिर भी उनके लिए बड़ा ज़रूरी है एक अच्छे एरिया में गेंदबाज़ी करके खुद का कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म बात रहती है ना, आप सीखते हैं। आप तो अभी सिर्फ़ 5 मैच पुराने ही प्लेयर हैं ना, आपके लिए अभी सीखना बहुत कुछ बाकी है, आप में क्वालिटी है और इंडियन टीम उन्हें यूज़ करना चाहेगी आगे जाके, तो मैं चाहूँगा कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। आकाशदीप के आने से एक ज़बरदस्त क्वालिटी आपको मिल गई है, सिराज का फ़ॉर्म ज़बरदस्त देखने को मिला है, स्पिनर का रोल भी बहुत बड़ा होगा। कल जब गेंदबाज़ी होगी, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, थोड़ा-सा रफ ऑफ स्टंप के बाहर हमने देखा था और लेग स्टंप के बाहर भी देखा था, तो क्या दोनों स्पिनर उसको यूज़ कर पाएँगे? एक अगर आप देखेंगे तो जो एंड है वो चूज़ करना जिसमें आपको ज़्यादा रफ़ दिखाई दे सामने की तरफ, उसमें भी गेंदबाज़ी करना बड़ा ज़रूरी है। स्पिनर का एक आंकड़ा है, मैंने एक्चुअली ये निकाल के रखा हुआ था, मैं अभी आपको ना पढ़ के बताता हूँ कौन-सा एंड था वो। हाँ, हाँ, सिटी एंड। स्पिनर्स को ना सिटी एंड से 6 विकेट मिली है, 57 की औसत से, और वहीं पे पवेलियन एंड से 1 ही विकेट मिली है। तो सिटी एंड से स्पिन को ज़्यादा विकेट अगर मिली है, तो वहीं से स्पिनर्स को ज़्यादा गेंदबाज़ी कराना, ये बहुत ज़रूरी होगा। ये छोटी चीज़ ज़रूर आई एम श्योर इंडियन टीम मैनेजमेंट ध्यान देगी। एक बात और भी है ना, कई लोगों को लगा कि शायद ज़्यादा डिले कर दिया डिक्लेयर करना। मेरे हिसाब से वो चाहते थे भारतीय टीम कि थोड़ा और खेला जाए, ताकि और थोड़ा रफ़ हो और थोड़ा थकाया जाए उनके फ़ील्डर्स को। ये शायद रणनीति रणनीति थी, ऐसा मुझे लगा। आप लोगों को क्या लगा? क्या पहले और डिक्लेयर करना चाहिए था? ज़रूर बताइएगा, और नई गेंद वाला सवाल, उसका जवाब दीजिएगा ज़रूर, मैं कमेंट में पढ़ूँगा।